अरे यार ये मैंगो इतना सॉफ्ट क्यों हो गया? हाँ मैंने भी टमाटो रखा था, वो भी गया सॉफ्ट सॉफ्ट हुआ पड़ा है। अच्छा, अरे यार मेरा ग्रेप्स पता नहीं उनको क्या हो गया, वो भी सॉफ्ट हो गए। अरे तुम क्या बात करते हो यार, मैंने दूध रखा था खट्टा हो गया। खट्टा क्यों? यार मैं फ्रिज चलाना भूल गया, फ्रिज बंद पड़ी थी, दूध खट्टा हो गया। अच्छा, दूध का दही बन गया? बन गया। यार मैंने बनानास रखे थे, पड़े पड़े ब्लैक हो गए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ऐसे ऑब्जर्वेशन आपने अक्सरांत नोट किए होंगे। ब्रिंजल ब्लैक हो जाते हैं, मैंगो सॉफ्ट हो जाता है, टमाटो ज़्यादा पकने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन। और इसी केमिकल रिएक्शंस को अपन आज सीखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। आप अभी मैंने एग्जांपल दिया, क्या कुछ नया हो रहा है, दूध खट्टा हो रहा है, यानी कि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। क्या चेंज हो रही हैं? प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। जब प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएं, नए सब्सटेंस बने न्यू प्रॉपर्टीज के साथ पुराने सब्सटेंसेस से, नए सब्सटेंसेस बने न्यू प्रॉपर्टीज के साथ पुराने सब्सटेंसेस से, उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन का हो जाना। और बहुत कॉमन है, आयरन को पड़े पड़े रस्ट लग जाती है, चिप्स पड़े पड़े मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेते हैं, या वो थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं, अजीब ही तरह के हो जाते हैं, प्लास्टिक सा बन जाता है। तो ये क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब नई प्रॉपर्टीज आए, नए सब्सटेंस बने पुराने सब्सटेंसेस से, नए सब्सटेंस बने पुराने सब्सटेंसेस से। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, नए सब्सटेंस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? नई रहेंगी। क्या रहेंगी? नई रहेंगी। व्हेन new substances are formed from old substances with new properties। नए सब्सटेंस बनते हैं, नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, पुराने सब्सटेंसेस के साथ बनते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? उनकी प्रॉपर्टीज भी नई होती हैं। इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस अपने सराउंडिंग में होती ही रहती हैं। देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन आवर सराउंडिंग, इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर सेल्स। ठीक है, हर जगह पे केमिकल रिएक्शन होती ही रहती है, बिकॉज हमारा सर्वाइवल ही किन की वजह से है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। बट इसके साथ जो मेन आपको समझना है वो क्या है? दो तरह का चेंज होता है। एक चेंज होता है केमिकल चेंज, और एक चेंज होता है फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जब नए सब्सटेंसेस बने और उनकी प्रॉपर्टीज नहीं हो। उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो? नहीं हो। नई प्रॉपर्टीज का मतलब या तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, या उनमें से स्मेल आने लग जाती है, या टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जब भी कोई ऐसा प्रोसेस हो जाए जिसमें नई प्रॉपर्टीज सामने आए, नया प्रोसेस हो, नई प्रॉपर्टीज सामने आए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या है? मेयरली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि चेंज ऑफ ओनली फिजिकल स्टेट। चेंज ऑफ ओनली फिजिकल स्टेट। अब ये देखिए, फिजिकल स्टेट का चेंज हो जाना। पानी
बर्फ की फॉर्म में है तो उसको आइस कह देंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। ठीक है, ये एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये भी वाटर है, ये भी वाटर है। अब ये तो नहीं ना, ठीक है, कि आपके पास कलरलेस जो आइस थी, ठीक है, जब वो पानी में कन्वर्ट हुई तो उसने ब्राउन कलर के फ्यूम छोड़ दिए, नीले रंग के हवाई छोड़ दी। ठीक है, ये नहीं होता। ठीक है, कुछ भी ऐसा चेंज अपन ऑब्जर्व नहीं करते हैं, कुछ भी ऐसा चेंज अपन ऑब्जर्व नहीं करते हैं जब एक ही सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है। जब एक ही सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट क्या करता है, चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल चेंज। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज क्या है, अभी जो ये चैप्टर ही पूरा केमिकल चेंज है। अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाना, दूध है उससे दही का बन जाना, ठीक है, फ्रूट्स का राइपन हो जाना, ग्रेप्स की फर्मेंटेशन हो जानी, सभी के अंदर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, सभी के अंदर आप ऑब्जर्व करते हो कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टीज, नया टेस्ट, सब कुछ नया ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, कलर ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल चेंज। वो कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। यानी कि मेरे पास कोई सब्सटेंस ए है तो वो B में कन्वर्ट हो रहा है, B प्लस C में हो सकता है। एक बार जनरल एग्जांपल, ए सब्सटेंस बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। ठीक है, कई कहते हैं इसमें भी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इसमें क्या रहता है, जो सॉलिड फॉर्म में है वही लिक्विड फॉर्म में आएगा, वही क्या आएगा, लिक्विड फॉर्म में। बट जरूरी नहीं इसमें ऐसा ही हो। ठीक है, इसमें क्या है, नया सब्सटेंस बनेगा, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या बनेगा, हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा, और जो नए सब्सटेंस हैं उनकी नई प्रॉपर्टीज होती हैं। उनकी क्या होती हैं, नई प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक की पॉइंट याद रखना है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में, वो क्या है, ठीक है, इसमें हम एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले, एक जनरल बता रहा हूं जो अपन ने छोटे होते पढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो एलिमेंट की पोजीशन चेंज होगी, रीअरेंजमेंट, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होता है। एलिमेंट्स या एटम्स अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। लेकिन इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, आप आगे चल के न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन ये हमारा नहीं है, हमने क्या पढ़नी है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या है, ओनली एंड ओनली पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो है चेंज होती है विद द मेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड के टूटने के साथ या बनने के साथ क्या चेंज होती है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट चेंज होती है। उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ, ये एक की पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, कल को कोई कह दे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिले तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दो, है ना, ये नहीं होने वाला। ठीक है, अब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज में क्या होगा, प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, नए सब्सटेंस बनेंगे। क्या बनेंगे, नए सब्सटेंस बनेंगे, धुआं उठेगा, कुछ भी हो सकता है। बट इसमें क्या है, मेयरली आपका चेंज इन फिजिकल स्टेट होगा। सॉलिड है तो वो पड़ा पड़ा, अपन को पता ही है, पानी सॉलिड है, भाप बना रहा है, वाटर भाप बना सकता है। ठीक है, बर्फ पानी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, वो सिंपल जो चेंज है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फिजिकल चेंज। एंड वी आर डीलिंग पर्टिकुलरली विद द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे होता है, तो अपन को किसकी बात करनी है, केमिकल चेंज की बात करनी है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन से चेंज से, केमिकल चेंज से। Reaction is characterized by following। अब इसका क्या मतलब है, अब आपने कोई रिएक्शन करी या रिएक्शन हो गई, खुदा ना खास्ता, ठीक है, रिएक्शन हो गई,
ठीक है, टेस्ट ट्यूब में मान लो आप साइंटिस्ट बन गए और आपने रिएक्शन कर लिया, वो ऐसे थोड़ी बताइए अल्ले मैं तो हो गई, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही है, वो चिल्ला के बताती है कि मैं हो गई, मैं पूरी हो गई, मैं हो गई, मैं कन्वर्ट हो गई, मैं रिएक्शन हो गई, केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। टमाटर जब खराब होता है, टमाटर जब सॉफ्ट होता है, वो बोल के बताता है कि आपको, वो बोल के बताता है कि वो मैं सॉफ्ट हो गया, ठीक है। दूध जब दही में कन्वर्ट होती है तो वो बोल के बताती है कि मैं कन्वर्ट हो गई, ठीक है। दही बोल के बताती है कि मैं दही बन गई, मेरे को खा ले बेटा, ठीक है, टेस्टी है, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, चीनी डाल के खा ले इसमें, ठीक है। बोल के तो नहीं बताने वाली, बोल के तो नहीं बताने वाली, तो हमें कैसे पता लगेगा? खा के, कई चीज़ों को खा के पता लगता है, दही बनी कि नहीं बनी, ठीक है, वैसे देख के पता लग जाता है, ना देख के बोलना, खा के पता लग जाएगा, बट हर चीज़ को खा भी तो नहीं सकते, ठीक है, इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कैसे पता लगता है कि कोई प्रोसेस हो चुका है, कोई रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है, कोई आइडिया तो मिले हमें, कोई आइडिया तो मिले हमें, किस आइडिया से अपन पता लगाएं कि प्रोसेस हो चुका है, किस आइडिया से अपन पता लगाएं कि प्रोसेस हो चुका है। हमें देख के तो कोई ऐसा पड़ा पड़ा वैसे ही पड़ा हुआ अपन को क्या सपने आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एक प्रोसेसेस हैं, कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे पता लग सकता है, ठीक है, कि आपकी जो रिएक्शन है वो हो गई है, आपकी रिएक्शन है वो क्या है, हो गई है। उसमें जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकल रही है, पहले इनिशियली नहीं थी, आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, जैसे आपने छोटे होते बचपन से सभी टीचर करवाते हैं, सोडियम को पानी में डालते हैं, पटाखा फूटता है, सभी करते हैं ये, ठीक है, तब हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। गैस निकलने के बाद, पटाखा पड़ने के बाद, गैस निकलने के बाद क्या पता लगा? क्या पता लगा कि रिएक्शन हो गई, रिएक्शन क्या हुई? हो गई। सेकेंड, चेंज इन कलर, कलर का चेंज हो सकता है। आपने दो अपने कलरलेस सब्सटेंसेस को मिक्स किया, येलो बन के आ गया, अरे जादू हो गया, हाँ जादू हो गया, ठीक है। whenever you are mixing to colorless substances and you are obtaining the yellow color, वाह क्या बात है, तो क्या हो गया? कुछ चेंज हुआ, that change is called as what? the रिएक्शन हो गई है, हमें पता लग जाएगा कुछ ना कुछ हो गया है, और जो कुछ ना कुछ हुआ है, जब कुछ ना कुछ होता है तब केमिकल रिएक्शन, केमिकल लोचा होता है, ठीक है। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर। ये क्या है? अब टेम्परेचर चेंज का क्या मतलब है? टेम्परेचर चेंज, आपने सब्सटेंसेस लिए, ठीक है, जहां पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने के बाद वो हिस्सा गर्म हो गया, बीकर में आपने दो चीजें मिक्स की, ठीक है, तो वो वहां पे क्या गर्मी निकलने लगी, या पहले से ठंडा हो गया, यानी कि हीट या तो बढ़ी या क्या हो गई? नॉर्मल से कम हो गई, या क्या हो गई? नॉर्मल से कम हो गई, ठीक है। आपने कोई भी दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया, जैसे आप कली को पानी के अंदर मिक्स कर लेते हो, कली को किस में मिक्स कर लेते हो? पानी के अंदर मिक्स कर लेते हो, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ? चेंज हुआ। और फोर्थ क्या है? चेंज ऑफ द, या चेंज इन फिजिकल स्टेट। फोर्थ क्या है? चेंज इन द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट चेंज होगी। अब कहोगे सर पहले तो वो कह रहे थे, ठीक है, कि वाटर लिक्विड है, वाटर गैस में चला गया तो फिजिकल चेंज है ये, ठीक है। अब इसी पॉइंट को आपने कहाँ लिख दिया? केमिकल में ना, आपने सॉलिड सब्सटेंस को और लिया, गैस किसी और सब्सटेंस की निकली है बाहर, सॉलिड आपने सोडियम लिया, लिक्विड वाटर लिया, वाटर के अंदर सोडियम इंकलकेट किया, पटाखा पुटा ठा करके हाइड्रोजन गैस निकली, सोडियम गैस नहीं निकली, वाटर गैस नहीं निकली, कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस निकली, नया सब्सटेंस निकला, ठीक है। उसकी फिजिकल स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई। सोडियम को पानी के अंदर मिक्स किया है, नमक को पानी के अंदर मिक्स किया है, ठीक है, वो तो चलो केमिकल रिएक्शन नहीं है, अपन ने सोडियम को पानी के अंदर मिक्स किया है, ठीक है। सोडियम सारा का सारा पानी के अंदर NaOH बना जाता है, हाइड्रोजन बाद में सॉलिड नहीं मिलता अपन को, सॉलिड गया, फिजिकल स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई, फिजिकल स्टेट क्या हो गई? चेंज हो गई।
ठीक है, जब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तब भी क्या हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, कई बुक्स में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी दिया होता है। प्रेसिपिटेट मत बोला करो, ठीक है, बड़े को ऑब्जर्व किया है या मैसेजेस आते हैं प्रेसिपिटेट के, है ना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, कई बार इनसॉल्युबल सा सॉलिड टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ये अलग फीचर में नहीं दे रखा। ठीक है, तो मेजॉरिटी केसेस में अपन इसको किस में पढ़ लेते हैं, चेंज इन कलर में पढ़ लेते हैं। किस में पढ़ लेते हैं, चेंज इन कलर में। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि गोचा लोचा हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन क्या है, हो चुकी है। क्या हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। आगे चलते हैं। अब कोई एग्जांपल तो दो केमिकल रिएक्शन की। बिल्कुल देते हैं। मैग्नीशियम, रिबन, रिबन का मतलब एक रिबन की फॉर्म में होता है, ठीक है, और एक सॉलिड है फिर, है ना, रिबन है तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा। इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म white मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर। ये है केमिकल रिएक्शन। जो मैग्नीशियम है वो बर्न होता है, किसकी प्रेजेंस में बर्न होता है, एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है। ठीक है, एक रिबन की फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म। अब देखो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन हो गई। सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी कि हवा की प्रेजेंस में जल रहा है, बर्नर में रख लिया, बंसन बर्नर में। वाइट पाउडर कलेक्ट कर लोगे एक वॉच ग्लास के अंदर या चाइना डिश के अंदर, वाइट पाउडर उड़ेगा और वो कहाँ आ जाएगा, चाइना ग्लास के अंदर। आप क्या है उसको कलेक्ट कर लो, चाइना डिश के अंदर आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपने रिबन लिया था और आपके पास कौन सी फॉर्म आ रही है, पाउडर फॉर्म आ रही है। कलर भी आ रहा है, कौन सा, वाइट कलर का आता है। कौन सी कलर का आता है, वाइट कलर का पाउडर आता है। ठीक है, जहाँ से जिसका डायरेक्टली मीनिंग है कि कोई ना कोई प्रोसेस हो चुका है, कोई ना कोई प्रोसेस हो चुका है। रिएक्शन को लिखने का ये तरीका है, प्रोसेस ये हुआ, ठीक है, मैंने गाना गाया या मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अब वो तो हमें बोलना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री इतनी वाइड है, इतनी वाइड है, 118 तो एलिमेंट हैं, स्टिल डिस्कवरिंग्स आर गोइंग ऑन। ठीक है, कितने एलिमेंट्स के बारे में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, आप सांस ले रहे हो, यू आर ब्रीदिंग, यू आर ब्रीदिंग, एक क्या है, प्रोसेस है। एक क्या है, प्रोसेस है। आपने लिख दिया प्रोसेस है, आपने क्या किया, वो लिख दिया। अब ये क्या है, ये प्रोसेस हो रहा है और प्रोसेसेस आर इनफाइनाइट। जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी तो एक केमिकल प्रोसेस है, जो खाना खा रहे हो वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि सारी की सारी ही केमिकल रिएक्शंस हैं। सारी की सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये कॉपियां भरने वाली बात हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल में हमेशा सिंबल्स रखते हैं। ठीक है, ताकि स्टडी करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। स्टडी करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। अब अगर उन्हीं सिंबल्स की फॉर्म को, जो आपने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स के सिंबल हैं, उन्हीं सिंबल्स की फॉर्म को अपन रिएक्शन की फॉर्म में लिखें। किस फॉर्म में लिखें, रिएक्शन की फॉर्म में लिखें। ठीक है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब एक आती है वर्ड इक्वेशन। आई वॉज सेइंग कि उन्हीं सिंबल्स को अपन रिएक्शन की फॉर्म में लिखें, कितना छोटा और प्यारा हो जाएगा और लगेगा भी वाह क्या बात है। ठीक है, और जिसको देख लो तो ओह मर गए,
ऐसा होता नहीं है। दीज आर वेरी इजी। कुछ एक चीज़ें समझनी है, वो समझते चलो परफेक्ट हो जाओगे। कैसे? ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है? जो लिखा है उसको वर्ड्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। वर्ड्स की फॉर्म में तो लिखा है, अरे नहीं बाबा, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एक ये तरीका है लिखने का। दूसरा क्या, ये है वर्ड इक्वेशन। सेकंड वे कौन सा है? ठीक है, इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हमने तो अजीब अजीब से ही देखे हैं, क्योंकि देख बचपन में ही सारे लेते हैं, फिर बाद में देख के पता नहीं क्या है, कुछ नहीं होता। इजी है। ठीक है, कैसे? इसको अब केमिकल इक्वेशन की फॉर्म देनी है, यानी कि हमें केमिकल सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला यूज करना है। सिंबल्स एंड केमिकल फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म देता हूं। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, क्या बना गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना गया। ठीक है, जो यूज हुआ वो लेफ्ट साइड पे, जो बन के आया वो राइट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पे वो रिएक्टेंट। खाना खाते हो ना, खाना पकाते हो, वो रोटियां पक के आती हैं, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, आटा लिया, पानी लिया, घच 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 थाड़, वो रेक्टेंट है। वो क्या है? रेक्टेंट है। जब बन के सामने आया गोल गोल, वो क्या है? प्रोडक्ट है। जो चीज़ें यूज हो रही हैं रिएक्शन में वो क्या है? रेक्टेंट है। वो क्या है? रेक्टेंट है। और जो चीज़ें बन रही हैं वो क्या है? प्रोडक्ट हैं। वो क्या है? प्रोडक्ट हैं। और रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक क्या लगानी है? एरो लगानी है। रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में एक क्या लगानी है? एरो लगानी है। इसका क्या मतलब है? इस भाई साहब से ये भाई साहब क्या हो गए? बन गए। इस भाई साहब से ये भाई साहब क्या हो गए? बन गए। मैग्नीशियम रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो गया, जो कि एक वाइट पाउडर है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को लिखना कितना आसान है। अब ये तो सबसे छोटी सी रिएक्शन है, रिएक्शंस तो बहुत होती हैं, इसलिए हम रिएक्शंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और उस शॉर्ट फॉर्म का ही नाम है बेटा जी केमिकल इक्वेशन। उस शॉर्ट फॉर्म का ही क्या नाम है? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के फायदे क्या हैं? मैं इस इक्वेशन को यहां से कट करके ऊपर पेस्ट ही करूंगा। Benefits of writing chemical equation. Magnesium plus oxygen, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये है। अब सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं? पहला फायदा है इसका, ये एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। क्या है? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन बोले तो छोटे से में लिख दिया। ठीक है, सेकंड क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, थर्ड क्या है? कंटेन्स मच इंफॉर्मेशन है। कंटेन्स मच इंफॉर्मेशन है। फोर्थ क्या है? कंटेन्स मच इंफॉर्मेशन को जरा एक्सप्लेन कर दूं। ये ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसके साथ इसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करना भी जरूरी होता है। मैग्नीशियम सॉलिड की फॉर्म में तो यहाँ पे लिख दो सॉलिड। अब उसमें मैग्नीशियम इतना बड़ा लिखा है, सॉलिड आगे कहाँ पे लिखे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या अपन छोटा छोटा
राइट साइड में उसके पाम में उसकी फिजिकल स्टेट को लिख देते हैं। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? गैस फॉर्म में होती है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है किस फॉर्म में बनता है? सॉलिड फॉर्म में बनता है, ठीक है। और एरो के ऊपर रिएक्शन की कंडीशन को मेंशन कर दिया जाता है। अगर कोई कैटलिस्ट डाला है, कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है, जो खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, रिएक्शन को तेज कर देता है। जैसे, ठीक है, दो कोई इंसान लड़े ना, ठीक है, बिल्कुल लड़ ना रहे हो, ठीक है, बस उनमें थोड़ी सी अनबन हुई हो, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी बहुत हो कि हाँ दिक्कत है, लेकिन मेरे जैसा बीच में जाओ, उसको भी भड़का दे, उसको भी भड़का दे, वो होता है कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है? खुद कुछ नहीं करेगा, उसको कहेगा तेरे बारे में उसने वो बोला, उसको कहेगा तेरे बारे में उसने वो बोला, वो दोनों भिड़ जाएंगे, वो उड़ जाएगा। अरे कैटलिस्ट होता है वो। और कैटलिस्ट खुद तो पार्ट नहीं लेते, तो कैटलिस्ट को ऊपर लिख देते हैं। अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला है तो हर रिएक्शन में नहीं डालते। और कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की स्पीड को ज़्यादातर क्या करता है बेटा जी? इंक्रीज करता है, ठीक है। और या रिएक्शन की कंडीशन, इस रिएक्शन की कंडीशन क्या है? इसको हीट किया जा रहा है, तो हीटिंग को ऊपर लिख दो। इसको क्या किया जा रहा है? हीट किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, तो अपन ऊपर लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम लिया था, गैस की प्रेजेंस में जला दिया, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में पाउडर बन गया। क्या बन गया? पाउडर बन गया, ठीक है। और फोर्थ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी रिएक्शन से अपन प्रूव कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन या वर्ड इक्वेशन से नहीं, केमिकल इक्वेशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या किया जा सकता है? प्रूव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? प्रूव किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अपन केमिकल इक्वेशन से क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, उसी के लिए आए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। क्या? बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। तो अपन स्टडी करते हैं बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन। अब ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन का मतलब है, ठीक है, मैंने वही रिएक्शन यहां पे लिख दी, भाई रस्साकसी का आपका कंपटीशन है, दोनों साइड इक्वल जोर लगाना है, एलिमेंट बराबर करने हैं। क्या करने हैं? बराबर करने हैं। एनी हाउ एलिमेंट्स को इक्वल करना है। क्यों करना है? एनी हाउ, अब आपने सीधे लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, पता ही नहीं लगेगा कितने एलिमेंट है। यहां से अपन क्या है? एलिमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये साइड कौन सी है? ये साइड है रिएक्टेंट साइड। ये साइड कौन सी है? ये साइड है रिएक्टेंट साइड। तो ये साइड कौन सी है? ये साइड है प्रोडक्ट साइड। ये साइड कौन सी है? ये साइड है प्रोडक्ट साइड। ये साइड रिएक्टेंट और ये साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट साइड, ये इक्वल होने चाहिए किसके? एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड के। किसके? एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट साइड के। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड के एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो गए, लेफ्ट साइड के एंड राइट साइड के एलिमेंट्स क्या हो गए? इम्बैलेंस हो गए। अगर एलिमेंट्स कम हो गए तो मास डिक्रीज हो गया, एलिमेंट्स बढ़ गए तो मास क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि बढ़ने का मतलब मास क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट हो गया। क्या हो गया? कंस्ट्रक्ट हो गया। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द नेचर। लॉ ऑफ नेचर मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। अगर ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड रहती है,
ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गलत हो जाएगा। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता ही होता है, ठीक है, इस यूनिवर्स के कोने कोने में, ठीक है। अगर कोरोना वायरस भी रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वहां भी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, ठीक है। एनी हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है, उसको फॉलो होना ही है, ठीक है। उसको फॉलो करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। हमें रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। तो एलिमेंट टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है, आपको सिंपल रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है। एग्जाम में टिपिकल रिएक्शंस आते नहीं हैं, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन वाले मेथड आजकल चलते हैं, वो लगाने नहीं हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल तरीके से देखना है और उसको क्या कर देना है, बैलेंस कर देना है। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरे को क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। सबसे पहले तो इनके इर्द गिर्द जो भी आपके पास है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन है, जो भी आपको दिया हुआ है, गिवन है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द आप क्या लगा लो, आप लगा लो उसके इर्द गिर्द स्क्वायर लगा लो या रेक्टेंगल बॉक्स बना लो। क्या बना लो, बॉक्स। ये बॉक्स क्यों बनाया, बॉक्स बनाने का सीधा सा मतलब है इसके अंदर का हिस्सा आप चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं कर सकते आप, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं लिख सकते इसके अंदर। जो भी लिखोगे इसके बाहर लिखोगे, जो भी लिखोगे कहाँ लिखोगे, इसके बाहर लिखोगे। आगे चलते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पे जो लग जाएगा, कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट लगेगा, ठीक है। दोबारा लिख रहा हूं ये इसको मैं, ठीक है। यहां पे जो डिजिट लगेगा, ठीक है, वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिजिट लगेगा वो तो सिंपली है, इससे मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे जो डिजिट लगेगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा विद द एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इफ द डिजिट इज मल्टीप्लाइंग विद द मॉलिक्यूल, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द एटॉमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। जो भी एटॉमिसिटी है, यहाँ पे 3 होता है, कई केस में 4 होता है, 8 होता है, ठीक है। वट एवर गिवन हियर इज, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद इट, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो कैसे करना है, बट एक की पॉइंट दिमाग में रख लो, इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन दी है, आप इसके अंदर कुछ भी चेंज करने वाले नहीं हो, आप इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। वेट, हाँ। तो अब आगे क्या है, मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे पार्टिकल्स गिनो। रिएक्टेंट साइड पे अगर मैं पार्टिकल्स को गिनता हूँ, ठीक है, मेरे पास लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम क्या है, 1 है, ऑक्सीजन क्या है, 2 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रोडक्ट बनने के बाद ऑक्सीजन कम हो रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद ऑक्सीजन कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन कम हो रहा है, मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया है ना। अब सेकंड स्टेप क्या है, जो इसके पहले बॉक्सिंग कर ली, फिर सेकंड स्टेप ये है। थर्ड स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, थर्ड स्टेप में डायरेक्टली यहीं लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, एक को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन को बॉक्स के अंदर कुछ चेंज करना नहीं, 2 लगाऊंगा कहाँ, 2 यहाँ लगाऊंगा, बॉक्स के अंदर कुछ चेंज करना नहीं, 2 लगाऊंगा कहाँ, 2 यहाँ लगाऊंगा। अरे आपने कहा था इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, होगा, ठीक है। तो फिर मैग्नीशियम अड़बड़ गड़बड़ हो गई,
ठीक है, मैग्नीशियम क्या हो गई, अड़बड़ गड़बड़। अगर मैग्नीशियम अड़बड़ गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो मैग्नीशियम कितने हो गए 2, इधर कितने हैं 1, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम के आगे भी क्या लगा दिया 2 लगा दिया। अब फाइनल क्या है, बैलेंस्ड में मैग्नीशियम लेफ्ट साइड पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, राइट साइड पे मैग्नीशियम 2 1 जा 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठोकोताली रिएक्शन हो गई बैलेंस। इस मेथड को अपन हिट एंड ट्रायल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड का नाम देते हैं। तो इस तरह से आपको वर्ड इक्वेशन दी होती है, उसको आप केमिकल इक्वेशन में बैलेंस कन्वर्ट करते हो एंड देन आप उसको क्या करते हो, बैलेंस करते हो। क्या करते हो, बैलेंस करते हो। आगे एक रिएक्शन और करते हैं बैलेंसिंग की। चलो Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। ठीक है, सबसे पहले इनकी बॉक्सिंग कर लो, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते, कर ली, इसके अंदर अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसकी अपन ने बॉक्सिंग कर ली और इसके अंदर अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ लिखो आयरन, यहाँ लिखो हाइड्रोजन, यहाँ लिखो ऑक्सीजन। सेम हियर, प्रोडक्ट साइड पे आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो आप कॉलम अच्छे अच्छे बना लेना, रेक्टेंड साइड प्रोडक्ट साइड है ना, बुक पढ़ लेना। ठीक है, मेन होता है बुक की रीडिंग। ठीक है, यूट्यूब चैनल सिर्फ हेल्प के लिए होते हैं। ठीक है, डोंट डिपेंडेंट ऑन देम। ठीक है, ये जो आयरन है वो 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 1 है। हेयर आयरन आर 3, हाइड्रोजन आर 2, ऑक्सीजन आर 4, ऑक्सीजन आर 4। और ये मर गए। क्यों मर गए भाई, यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे आयरन 1 है। चलो भागो भागो भागो, कैसे आयरन को बराबर कर दो। कैसे बराबर करें, इधर 1 इधर 3। ठीक है, तो क्या करूं, इस साइड 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। इस साइड 3 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गए, ये क्या है 3 है, तो बैलेंस है। वेरी गुड। चलो अब किसकी तरफ भागे, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, अरे बाबा 4 ऑक्सीजन है। कितने, 4 ऑक्सीजन है। वाह जी वाह, 4 ऑक्सीजन है, तो इधर कितना है 1 ऑक्सीजन है। तो कैसे आएगा, 1 को 4 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करूं 4 से। कितने से मल्टीप्लाई करूं 4 से, 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जय करते। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई, जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 4 इधर भी 4, ठोको ताले। ठीक है, देन आफ्टर दैट हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लगाया, ठीक है, अब ये 4 यहाँ लगेगा, 4 यहाँ लगेगा, 4 यहाँ लगने के साथ ये हाइड्रोजन 8 हो गए। गेटिंग, ये 4 यहीं लगेगा ना इसके आगे, ऑक्सीजन के आगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए। इस 4 के साथ हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, यानी कि लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं। कितने हैं 8 हैं। तो इसको 8 बनाना है। अब पहले तो बराबर थे, पर बराबर तो थे, पर ये गड़बड़ कर गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करते टाइम ऊक चूक हो गई। ठीक है, तो 2 को 8 बनाना है, तो मुझे पता नहीं कितने से मल्टीप्लाई करना होता है, मुझे लगता है 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ से मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब देखो 3 है, अब सारा इसको बैलेंस करके लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बैलेंस। ऑक्सीजन कितने हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4, ये देखो 2 ये हैं 4 ये हैं 8 हुए ना। ठीक है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 4 ऑक्सीजन। ठीक है, एक महाशय मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया था, कहता सर 400। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना बेटा, ऑक्सीजन है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है 4 ऑक्सीजन है। क्या है 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो आयरन 3 हो चुके हैं, ऑक्सीजन 4 हैं। क्या है 4 हैं, रिएक्शन है बैलेंस। रिएक्शन क्या है बैलेंस है। तो इस तरह से रिएक्शन को क्या करा जाता है, बैलेंस करा जाता है। आगे वाली सत्संग स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्या अपन ने पढ़ना है, अपन ने पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चलो आगे स्टार्ट करते हैं और अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन की टाइप्स में क्या बात आती है,
रिएक्शन के टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है कि हमें वही रिएक्शंस कवर करनी है जो एनसीईआरटी करिकुलम के अंदर है, ठीक है। सिर्फ वही रिएक्शंस करेंगे जो करिकुलम के अंदर हैं। आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शंस हम करने वाले नहीं हैं, आउट ऑफ सिलेबस रिएक्शंस हम करने वाले नहीं हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो जो रिएक्शन दे रखी हैं वो पढ़ते हैं। पहली रिएक्शन आती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकेंड रिएक्शन आती हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूं क्योंकि ये एक ही तरह की हैं। फिर आती हैं डिस्प्लेसमेंट, रंग शरबतों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ कैटेगरी आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ कैटेगरी आती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको अपन किसका नाम ले सकते हैं, रिडॉक्स का। किसका? रिडॉक्स का। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, दो एलिमेंट जुड़े A प्लस बी, कंबाइन किए, कंपाउंड नया बन गया AB, नया कंपाउंड बन गया AB, जुड़ने से बना नया, जुड़ने से बना नया, वो कौन सी? कॉम्बिनेशन। कौन सी? कॉम्बिनेशन। इसको बिल्कुल उल्टा पढ़ेंगे, AB को तोड़ दो, डिकम्पोज, तोड़ दो, डिकम्पोज, तो A प्लस बी। अगर अपन ने तोड़ दिया तो A प्लस बी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कौन सी रिएक्शन से? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कौन सी रिएक्शन से स्टार्ट कर रहा हूं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। क्या होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? when different elements combine to form new compound। जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके नया कंपाउंड बना लें, जुड़ के, कैसे? जुड़ के नया कंपाउंड बना लें, वो कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ एलिमेंट्स ही हो, डिफरेंट कंपाउंड्स भी कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? नया कंपाउंड बना लेते हैं। वो कौन सी रिएक्शन होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, x प्लस वाई गिविंग एक्स वाई, गिविंग एक्स वाई। दो डिफरेंट एलिमेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट या कंपाउंड, क्या है? और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट में एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी आ जाता है, ठीक है। और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, वो कौन सी रिएक्शन है? जुड़ के एक बनेगा, जुड़ जाए, कंडेंस हो जाए, कंबाइन हो जाए, एक बन जाए, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन में सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो आपकी बुक में दे रखा है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप क्विक लाइम बोलते हो। क्या बोलते हो? क्विक लाइम। ये वाटर के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये एक्वस फॉर्म में होता है, और ये है लिक्विड। अब आप कहोगे एक्वस 9th में बताया था, जब सॉल्वेंट वाटर हो ना, वाटर में कुछ भी सॉलिड मिक्स किया हो, ठीक है, या मिक्स हुआ हो, दैट इज द एक्वस फॉर्म। विच फॉर्म? एक्वस फॉर्म, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको? ये देखो, ये तो डिफरेंट कंपाउंड कंबाइन करके एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्लेट लाइन,
ठीक है, केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, वाटर में अंदर आप कली मिक्स करते हो ना, तो आपने कभी नोट किया है, ठीक है, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल? कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल। आपने जब भी ऐसा प्रोसेस देखा हो, किया हो, ठीक है, कली को पानी में डिजोल्व किया और हीट कितनी निकलती है, अब बहुत हीट निकलती है, बहुत हीट निकलती है। ठीक है, जब किसी रिएक्शन के अंदर से हीट बाहर को निकले, जब बाहर को हीट आपकी तरफ आएगी, आपको गर्मी लगेगी, आपको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अपन को पता है बहुत हीट निकलती है, क्या है? बहुत हीट निकलती है। ठीक है, तो वो जो बहुत हीट निकलती है, ठीक है, जब किसी रिएक्शन में से हीट निकले बाहर को, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल ये है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यानी कि हीट रिलीजिंग रिएक्शन। कौन सी? हीट रिलीजिंग रिएक्शन। जब किसी अपन कहते हैं रिएक्शन में से हीट बाहर को इवॉल्व हो, हीट बाहर को निकले, उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, हीट इवॉल्विंग रिएक्शन। ठीक है, जिस बीकर में रिएक्शन हो रही है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन है? आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑन द कंट्रारी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब की जाए, ठीक है, सराउंडिंग ही ठंडी हो जाती है। ठीक है, यहां से पड़ी हीट को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, तो वो क्या? हीट ऑब्जर्विंग रिएक्शन है, जिसको अपन एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। ठीक है, नॉर्मल से टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट रिएक्शंस आर हीट ऑब्जर्विंग रिएक्शंस। ठीक है, सराउंडिंग ठंडी हो जाती है। ठीक है, वो रिएक्शन अगर हीट बाहर को निकल रही है, अपनी तरफ आ रही है, तो गर्मी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गर्मी बढ़ेगी। तो वो कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, और यही मैंने बताया था चेंज इन टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक में। ठीक है, तो अपन को साथ साथ कोरिलेट करना है, साथ साथ क्या करना है? कोरिलेट करना है। ठीक है, अब इसके बारे में आपने देखा होगा, पानी में मिक्स किया, ब्रश लिया, थकड़ 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 थकड़, ऐसा ही होता है। ठीक है, चकाचक टके हैं। ठीक है, उसके बाद 2-3 दिन बाद आप नोट करते हो, पहले दिन इतना शाइनी नहीं होता, 2-3 दिन बाद वाइट वॉश इतनी शाइन पकड़ते ना, आहा हा। पहले दिन तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, 2-3 दिन बाद क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? दैट इज द पॉइंट। 2-3 दिन बाद यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और बना लेता है CaCO3। क्या बना लेता है? CaCO3। ठीक है, मारा होता है पेंट, 2 दिन बाद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ आके रिएक्ट करती है, हमें पता ही नहीं भाई साहब रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ आके रिएक्ट करती है और बना जाती है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, बीच में ही एक्सोथर्मिक, जैसे बुक में दिया है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग, सेपरेटली नहीं एक्सप्लेन कर रहा, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है, कोई और एग्जाम्पल भी है उसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का? यस, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसमें भी कोयला जलता है, हीट निकलती है, प्लस हीट, जब प्लस हीट हो, हीट बाहर को निकले, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल बता सकते हो? बिल्कुल एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल बता सकते हैं। कौन सी? ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ तक है? आपके अंदर फूड को सिंपल फॉर्म मिलेगा, डगा डग डगा डग खा लिया, हजम हो गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, अंदर गया, जैसे ही ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, डाइजेशन का काम पूरा। अब कौन काम करेगा? रेस्पिरेशन। अब कहोगे रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन का खींचना ना, दैट इज द ब्रीदिंग, दैट इज द ब्रीदिंग। सिंपल ऑक्सीजन का खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। आप कहोगे वो कैसे? ग्लूकोज ऑक्सीजन,
ठीक है, ग्लूकोज खाने से आ गया, फूड से आ गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा जी? वाटर बनाएगा। अब रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 6 लगा दो, ठीक है, अब भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, अब भी बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। होती है कि नहीं होती बैलेंस? कैसे होती है जी? पता ही नहीं लग रहा। 6 कार्बन, ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 एंड 12 18, ठीक है, 12 एंड 6 18, रिएक्शन हो गई बैलेंस। और साथ में भर भरा के क्या हमारे आ गई? एनर्जी। क्या आ गई? एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी। और यही एनर्जी है जिसकी वजह से कभी डांस करते हो, सारा सारा दिन नाचते हो, ठीक है, थकते नहीं हो, ठीक है, खेलते हो, थकते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपकी ग्लूकोज ने रेस्पिरेशन की केमिकल रिएक्शन करवा दी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और एनर्जी आ गई। क्या आ गई? एनर्जी। जो बॉडी की एनर्जी आई, एनर्जी निकली ना, तो कौन सा प्रोसेस? हाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये भी कौन सा प्रोसेस है बेटा जी? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चल नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ डिकम्पोजिशन, उसकी रिएक्शन मोस्टली कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? एंडोथर्मिक की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। एंडोथर्मिक में हीट देनी पड़ती है, हीट ऑब्जर्व होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शंस पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन। कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हैं? डिकम्पोजिशन। तो नेक्स्ट रिएक्शंस है अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? व्हेन कंपाउंड्स आर decomposed, when compounds are decomposed to their constituent entities, जब कंपाउंड्स को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज में तोड़ दिया जाता है, जब कंपाउंड को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटीज में क्या किया जाता है? तोड़ दिया जाता है। आइदर इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स, जिससे भी वो बना है उससे तोड़ दो उसको, और एलिमेंट्स, ठीक है, तोड़ना है। यानी कि अगर एक्स वाई है मेरे पास, ठीक है, एक्स वाई, तो उसको मैंने क्या बना देना है? एक्स प्लस वाई बना देना है। उसको मैंने क्या बना देना है? एक्स प्लस वाई बना देना है। तो ये कौन सी है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, डिकम्पोजिशन को अलग अलग, ठीक है, किसी को लताड़ना है, मारना है, पीटना है, किसी की जान लेनी है, तोड़ना है, तोड़ ही देना है। तो तोड़ने के कई तरीके होते हैं, थप्पड़ों से, लाठियों से, जूतों से एंड मैनी अदर देख लेंगे, ठीक है। अब यानी कि डिकम्पोजिशन, जुड़ना तो जुड़ना है, तोड़ने के कई तरीके हैं। तोड़ने के क्या है? कई तरीके हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की फर्दर टाइप्स होती हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या होती हैं? फर्दर टाइप्स होती हैं। की टाइप्स, इसमें पहली आती है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का क्या? भाई साहब तेरे को आग लगा लगा के पीटेंगे तो टिक जा। थर्मल, थर्म का मतलब हीट, थर्मल, थर्मोमीटर यानी कि हीट। कौन सा? हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। हीट से जब तोड़ा जाए, किससे तोड़ा जाए? हीट लगा लगा के तोड़ा जाए, वो कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। कौन सी डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन है। सेकंड जो डिकम्पोजिशन है वो है इलेक्ट्रोलिटा के, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। थर्ड जो डिकम्पोजिशन है वो कौन सी है? दैट इज द फोटोलिटाके।
फोटोलिटा के, थर्मल हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन, थर्मल बिजली के झटके देके, इलेक्ट्रोलिटिक और लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोलिटिक, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोलिटिक। फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूं थर्मल डिकम्पोजिशन, किससे? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लिख अपने आप लेना, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। वो कौन सी होती है? वो होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी डिकम्पोजिशन होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसमें 3 एग्जाम्पल करनी है, सीधी सी साफ सी बात। कौन सी सीधी सी साफ सी बात? ठीक है, पहली जो एग्जाम्पल आती है, ठीक है, उसका है डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ, एक गुड़िया सी बनी हुई है एनसीईआरटी में, फेरस सल्फेट। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब इसका क्या याद रखना है? ठीक है, ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका है, कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि कलर के बेस पे सीबीएसई में क्वेश्चन बहुत आते हैं, फेवरेट टॉपिक है उनका कलर, और इस बार तो सिलेबस इतना कम कर दिया कि कलर ही कलर दिखेगा। ठीक है, GF यानी कि गुड फ्रेंड। कौन सा फ्रेंड? गुड फ्रेंड। अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, जो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका कलर ग्रीन रहता है। इसका कलर क्या रहता है? ग्रीन रहता है। तो इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है? इसकी डिकम्पोजिशन कैसे होती है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जिसका कलर ग्रीन है, डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में करवानी है? हीट की प्रेजेंस में करवानी है। किसकी प्रेजेंस में करवानी है? हीट की प्रेजेंस में करवानी है। ठीक है, इसका कलर ग्रीन, GF कलर कौन सा? ग्रीन। FeSO4 7H2O. This is not decomposition. This is the removal of the water of crystallization or water of hydration. What is the water of crystallization and what is the water of hydration? I will discuss in the next chapter. ठीक है, तो यहाँ पे FeSO4 अलग हो गया और ये जो वाटर है टेस्ट ट्यूब के कॉर्नर्स पे आ जाता है। ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिसको मैं डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, अब इसको, ये डिकम्पोजिशन नहीं हुई, पानी हटा है अभी। अब FeSO4 को और हीट कर दिया। ठीक है, कहते क्वेश्चन कैसे आते हैं? ग्रीन कलर के सब्सटेंस को आपने हीट किया, सल्फर बर्निंग स्मेल आने लगी। कौन सी स्मेल आने लगी? सल्फर बर्निंग। आपके गुड फ्रेंड में से सल्फर बर्निंग की स्मेल आती है, याद रख लेना। गुड फ्रेंड का कलर क्या है? ग्रीन है। क्या है? ग्रीन है। सबसे पहले पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी निकलता है, वाटर रिमूव होता है। फिर FeSO4 हीट होती है, और हीट कर देते हो। अभी टिके नहीं, आपने और हीट कर दिया। कहते हो आपका जो ग्रीन कलर का फ्रेंड है वो डर्टी व्हाइट हो गया, व्हाइट ऑर्बिट व्हाइट, वो क्या हो गया? डर्टी व्हाइट हो गया। और क्या बन गया? Fe2O3 बन जाता है, टूट गया FeO2 और सल्फर बर्निंग स्मेल आती है। सल्फर बर्निंग स्मेल किसकी वजह से आती है? SO2 एंड SO3 गैसेस की वजह से आती है। और इस रिएक्शन को मैंने बैलेंस किया, जय श्री राम की रिएक्शन हो गई बैलेंस। सल्फर बर्निंग स्मेल आएगी, इसका कलर होता है डर्टी व्हाइट, डर्टी व्हाइट। ठीक है, सल्फर बर्निंग स्मेल आएगी। सल्फर बर्निंग स्मेल किसकी वजह से आती है? ये देखो, अगर कोई पूछ ले इवोल्यूशन ऑफ गैसेस की एग्जांपल देखो, ये सॉलिड था, गैसेस निकली, तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस क्या? इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, तो गैसेस क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। गैसेस क्या हो गई? इवॉल्व होगी। तो ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? रिएक्शन के होने का कहाँ से पता लगा? ठीक है, गैसेस निकलने लगी। सॉलिड से क्या निकलने लगी? गैसेस निकलने लगी। ग्रीन कलर सब्सटेंस डर्टी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाए और सल्फर बर्निंग की स्मेल आए। किसकी स्मेल आई? सल्फर बर्निंग की स्मेल आई। तो वो किसकी वजह से आती है? SO2 एंड SO3 की वजह से। डिकम्पोजिशन 3 टाइप की है, थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। थर्मल की 3 रिएक्शंस ही सिलेबस में है। थर्मल की 3 रिएक्शंस ही क्या है? सिलेबस में है। तो सेकंड जो रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन की, वो मैं करवाने जा रहा हूँ कि सेकंड रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन की कौन सी है। ठीक है, लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन किसकी? लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन। ठीक है, लेड नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन में सबसे पहले तो आपने क्या याद रखना है? ठीक है, BN क्या याद रखना है? BN को आप किसी भी फॉर्म में याद रख सकते हो। ठीक है, तो बहुत नोटी वटेवर, है ना। पर इसका मतलब क्या है? B का मतलब है ब्राउन, N का मतलब है NO2। NO2 के फ्यूम ब्राउन कलर के होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। PbNO3 ट्वाइस। ठीक है, इसका हेडिंग रहेगा डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक है, अब मैं ये ट्रिक्स क्यों दे रहा हूँ? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ब्राउन कलर के फ्यूम उठे, हमने सारा पढ़ा होता है, हमें सारी रिएक्शंस आती होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसका कलर क्या है। कलर याद रखने 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, PbNO3 ट्वाइस टूटा हीट की प्रेजेंस में। ठीक है,
हीट को हम ट्राइंगल से भी शो कर सकते हैं, कंडीशन लिख दी ना मैंने, ठीक है। क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2, क्या बना, PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करना है, ठीक है, तो मैंने इस रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस भी कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ऑक्सीजन कितने 6 और 2 12, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए 4 2 8 2 10 2 12 हो गए, ठीक है। तो ये जो NO2 के फ्यूम्स है ना, रिएक्शन को जैसे ही आपने इस सब्सटेंस को हीट किया एकदम से ब्राउन कलर के क्या उठने लगेंगे, फ्यूम उठने लगेंगे। तो यहाँ से कौन से फ्यूम आते हैं, ब्राउन फ्यूम्स आते हैं। और ये ब्राउन फ्यूम से पता क्या लगता है आपको, क्वेश्चन कैसे आता है, सब्सटेंस इज हीटेड, ठीक है, और उसमें से ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ रहे हैं। कौन से फ्यूम्स आ रहे हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आ रहे हैं। तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स आएंगे तो कौन सी गैस है, NO2 गैस है। कौन सी गैस है, NO2 गैस है, ठीक है। याद रखने का तरीका कैसे भी याद रख सकते हो, ना भाई, क्या भाई, ना भाई, ना भाई का मतलब क्या है, NO2 से कौन से कलर के फ्यूम्स आते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आते हैं। कौन से कलर के फ्यूम्स आते हैं, ब्राउन कलर के फ्यूम्स आते हैं। थर्ड जो इसमें एग्जांपल आता है, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो बनेगा CaO प्लस CO2। CO2 एफरवेसेंस के साथ निकलती है, सबको पता है किसके साथ निकलती है, एफरवेसेंस के साथ CO2 निकलती है। तो ये कहा है डिकम्पोजिशन ऑफ CO2। तो ये थी थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सी डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो डिकम्पोजिशन आती है, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन आती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब बिजली के झटके देके तोड़ा जाए, जब कैसे तोड़ा जाए, बिजली के झटके देके तोड़ा जाए, तो वो कौन सी डिकम्पोजिशन कहलाती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है, तो उसका मैं रफली आउटलुक आपको देता हूँ। Don't go at the drawing, just focus at the concept. ये देखो, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें पानी भरा है, ठीक है। ये ग्रेफाइट की रोड है, ये ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है, और ये भी ग्रेफाइट की रोड है, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है, ठीक है, ये सिर्फ 10th के लिए कॉन्सेप्ट है। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है उस पर चार्ज रहता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव। दैट इज व्हाई इट विल बिहेव एज एनोड, ठीक है। बैटरी के साथ जुड़ गया, क्या बनाएगा, एनोड, ठीक है। और ये करेगा काम कैथोड का। जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है वो किसका काम करेगा, कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड का। कुछ एक ड्रॉप्स पानी के अंदर H2SO4 की डाल देते हैं। किसकी डाल देते हैं, H2SO4 की, ठीक है। अब पानी को मैं कह दूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ दो, तो आप कहोगे कैसे तोड़ दूं, ऐसे आसान थोड़ी है। पानी को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर तोड़ना आसान थोड़ा ही है, ठीक है। अब पानी दे दिया आपको, कहो हाइड्रोजन अलग करो ऑक्सीजन अलग करो, कहो पागल है यार, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मैं कैसे अलग कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और उसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है वो किसका आता है, H2O, ठीक है, जो किसमें डिकम्पोज होता है, H2 + O2 में। किस पे डिकम्पोज होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। कैसे पास करने पे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब पूरा लिख लें, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ लिक्विड लिख दिया, यहाँ पे भी गैस लिख दिया। यहाँ पे अपन को पता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, ये डिकम्पोज होंगे। ये क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे, ठीक है। डिकम्पोज होंगे, गैसेस की फॉर्म में होंगे। किसकी फॉर्म में होंगे, गैसेस की फॉर्म में होंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ एक ड्रॉप्स H2SO4 के डाले जाते हैं। किसके डाले जाते हैं, कुछ एक ड्रॉप्स H2SO4 के डाले जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, why H2SO4 is added, why H2SO4 is added during electrolysis of water, during electrolysis of water। बहुत बार क्वेश्चन आया है, क्यों, क्योंकि पानी ने टूटना है, टूटना है तो पानी को पहले आयन बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, आयन बनाने पड़ेंगे। तो H2SO4 यहाँ किस
में हेल्प करता है? H2SO4 भाई साहब यहाँ हेल्प करते हैं आयनाइजेशन में। किस पे हेल्प करते हैं? आयनाइजेशन में। H2SO4 इसमें किस में हेल्प करते हैं बेटा जी? आयनाइजेशन में। एक चीज याद रख लेना, H2SO4 आयनाइजेशन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? आयनाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, अब रिएक्शन तो यही होगी। ठीक है, ये रिएक्शन यही है, तो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ध्यान से देखो। जो वाटर है, सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लें, H2 प्लस O2। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अगला क्वेश्चन जो आपको पूछता है, ठीक है, एनोड पे क्या जाएगी, कैथोड पे क्या जाएगा? ठीक है, अब डिटेल कॉन्सेप्ट है, जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टेंथ में बिल्कुल भी इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने हमेशा इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली याद रखना है हाई कोट। क्या? हाई कोट। हाई कोट का मतलब हाइड्रोजन गैस आपको कैथोड पे मिलेगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी? कैथोड पे। तो ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी फिर? एनोड पे। ऑक्सीजन गैस कहाँ मिलेगी? एनोड पे। ये इक्वल साइज के हैं, मैंने मतलब ड्राइंग अच्छी बना दी ना थोड़ी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है वो क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल्स ज़्यादा होंगे कि ऑक्सीजन के? हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं, ये मैं हाइड्रोजन गैस के बबल बना रहा हूँ, ये डबल अमाउंट में आते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सपोज ये किसके बबल्स हैं? ये ऑक्सीजन के हैं। किसके हैं? ऑक्सीजन के। ये किसके हैं? हाइड्रोजन के। उल्टे बना दिए मैंने, एनोड इधर है ना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बबल डबल अमाउंट में होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम हाइड्रोजन ज्यादा निकलती है कि ऑक्सीजन? बिल्कुल, हाइड्रोजन डबल निकलती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है? डबल निकलती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो चलो, हाइड्रोजन तो कहते हैं जी डबल निकलती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसा क्यों? हाइड्रोजन गैस कलेक्ट डबल इन अमाउंट। हाइड्रोजन गैस collects double in amount in comparison to ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेयर में जो हाइड्रोजन है वो क्या निकलती है? वो डबल निकलती है। क्या निकलती है? डबल निकलती है। ऐसा क्यों होता है? हाइड्रोजन के कंपेयर में डबल क्यों, ऑक्सीजन के कंपेयर में डबल क्यों निकलती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या हमने नोट किया? इसके 2 मोल, इसके 2 मोल और इसका कितना मोल? 1 मोल। यानी कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है, तो 2 मोल हाइड्रोजन के बनते हैं, 1 मोल किसका बनता है? ऑक्सीजन का बनता है। ठीक है, अगर मैं इसको वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करूं, 2 वॉल्यूम इसका बनेगा, 1 वॉल्यूम इसका बनेगा। 2 वॉल्यूम इसका बनेगा, 1 वॉल्यूम इसका बनेगा। अगर मैं इसको लीटर्स में कन्वर्ट करूं, 2 लीटर भाया इसके बनेंगे, 1 लीटर इसका बनेगा। ये सब किसकी माया? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन की माया। और किसकी माया? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की माया। ये और किसकी माया? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की माया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? ठीक है, कि हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये डबल अमाउंट में। एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें, आप माचिस की तीली यहाँ लेके जाओ जला के कैथोड के पास और एनोड के पास लेके जाओ, तो क्या होगा? हाइड्रोजन पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल करेगा। हाइड्रोजन कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस करने के साथ ऑक्सीजन जो है आपका वो माचिस की तीली है वो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, पहले पॉप साउंड आएगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो वो जो माचिस की तीली या कैंडल है और जलने लगेगी। क्या करेगी बेटा? और जलने लगेगी। कैंडल यहाँ लेके जाओगे, पॉप साउंड आएगा और बुझ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? ब्राइटन अप द फ्लेम, फ्लेम और ब्राइटन हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रोलिसिस से, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो बता दिया दैट्स इट। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, H2SO4 क्यों डाला? हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होती है? करंट ही है, इससे बाहर क्वेश्चन आ नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन।
जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, किसकी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो, ऐसी डिकम्पोजिशन को किस नाम से जानते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl डिकम्पोज होता है, Ag प्लस Cl2 बन जाता है। कहते हैं कि वाइट सॉलिड है जिसको आपने ट्रे में रखा, बाहर रख दिया, लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, सूर्यदेव कृपा कर रहे हैं, वो कृपा करते 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 ग्रे हो गया, ये रिएक्शन लिख देनी है चुप करके। क्यों, ये वाइट सॉलिड है और पड़ा पड़ा किस में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, क्या मतलब टूटना, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, ठीक है। तो ये कौन सी डिकम्पोजिशन हुई, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हुई। सिमिलरली विद द AgBr, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी डिकम्पोज हो जाता है। 2 ही एग्जाम्पल NCERT में दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। क्वेश्चन क्या आता है, वाई AgCl is stored in dark colored bottles या टाइट लिड्स, पता नहीं क्या क्या, डार्क कलर्ड बॉटल्स में टाइट लिड लगा के, ढक्कन लगा के क्यों स्टोर किया जाता है, क्योंकि सनलाइट जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो वो क्या चला जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। किसमें, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में, किसमें चला जाएगा, वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में। और जैसे ही फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन शो करेगा, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, टूट जाएगा। ये रिएक्शन यहाँ पे ले देनी है, ये रिएक्शन यहाँ पे लिख देनी है। अब AgCl एंड AgBr का यूज़ पूछ लेते हैं कई बार। AgCl एंड AgBr का क्या पूछ लेते हैं, यूज़ पूछ लेते हैं। तो आपने यूज़ भी लिखना है, आपने क्या करना है, यूज़ भी लिखना है। किसका, AgCl एंड AgBr का आपने क्या लिखना है, यूज़ भी लिखना है, ठीक है। कौन सी डिकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। ट्रिक बता रहा हूँ, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में जितने एग्जाम्पल हैं 2 हैं, AgCl AgBr, दोनों का यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। दोनों का यूज़ कहाँ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर। कहाँ यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर, क्योंकि ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है।